जय मां विंध्यवासिनी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। बोल विंध्यवासिनी मैया की महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। हो महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। गौरी बिटिया, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तुमने कलश की स्थापना की? पंडित जी, बस माँ के चरणों में चुनरी चढ़ाने आए थे। अब पास वाले मंदिर में जाकर कलश की स्थापना करेंगे। माँ विंध्यवासिनी सदा तुम्हारा कल्याण करे। आयुष्मान भव। जय हो नवरात्रि के ज्योत जलाए, हो माई कंजक रूप में आए। करे प्यारी नादानी ये मेरी सुंदर देवयानी। करे प्यारी नादानी ये मेरी सुंदर देवयानी। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। जय हो मेरी अम्बे पहाड़ के ऊपर हो। मेरी अम्बे पहाड़ के ऊपर मंदिर है बना खासा। जहाँ जगदम्बे का वासा। मंदिर है बना खासा जहाँ जगदम्बे का वासा। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। दादी, दादी, अरे गौरी बिटिया, तुम आ गई? ये बताओ कैसा रहा माता का दर्शन? अरे दादी कुछ मत पूछिए, अब पहले ये प्रसाद दीजिए। के दर्शन बहुत अच्छे हुए और कलश की स्थापना भी। कैसी विडम्बना है ना माँ की कि तुम इतनी बड़ी भक्तिन हो मैया की, फिर भी अपने घर में कलश की स्थापना नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे बाप के चलते है। वो आपके बेटे भी हैं। और वैसे भी माई सब जानती है,
उनके साथ हमारा टूट रिश्ता है। माँ हमेशा तुमको सुरक्षित रखे। वैसे जितनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर हम माँ की देखे हैं ना, आज तक किसी में भी नहीं देखी। अरे गौरी, जी भैया। हमारी चाय कहाँ रह गई? जी अभी लाए। आ गई आवाज घर घुसना महाराज की, मेहरारू के गुलाम। दादी आप भी ना भैया को हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है। अब अगर बहन से चाय नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसियों से मांगेंगे? चलिए हम भैया को चाय दिखाएं। जा। आए भैया। भैया भैया आपकी चाय। प्रेस नहीं है गौरी। लाइए शर्ट हमें दे दीजिए, हम टेस्ट कर देते हैं। तब तक आप ये गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, वरना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है, आज तो लेट होने वाला है। गुंजन, 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 गुंजन उठ ना। गुंजन। नहीं दीदी प्लीज 5 मिनट और। गुंजन तुम्हारे ये 5 मिनट के चक्कर में ना तुम रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाती हो। गुंजन उठना जल्दी प्लीज। नहीं दीदी प्लीज 5 मिनट और। नहीं सुधरोगी। सारे सपने मिट्टी में मिल गए। पता है दीदी कितना बड़ा होर्डिंग लगा था। फिल्म का नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन स्टारिंग शाहरुख खान एंड गुंजन श्रीवास्तव। पर दीदी आपने ना सब कुछ। मेरी प्यारी सी बहना, इस सपने की दुनिया से उतरो और हकीकत में आओ। गुंजन प्लीज जल्दी से रेडी हो जाना, देख तो फिर कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी। चल ना दूध पी लेना प्लीज। क्या दीदी आपको भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है? फीलिंग्स की कदर ना, एक झापड़ मारूंगी ना तो तेरी ये सारी फीलिंग्स ना ठिकाने पर आ जाएंगी। गुंजन देख। दीदी जल्दी से मुझे झापड़ दे दो और मुझे 5 मिनट और सोने दो। कम से कम हमारा सपना तो पूरा हो जाएगा। तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा ठीक है, हम यहाँ दूध रख कर जा रहे हैं, तुम 5 मिनट में उठ के पी लेना और रेडी हो जाना। ओके लव यू दीदी। उठ जाना। ओके। गौरी बिटिया। जी दादी। अच्छा गुंजनिया सो के उठी कि नहीं? वो अभी 5 मिनट में उठ जाएगी। हाँ, सबको तो तुम सर पर चढ़ा के बिठाए हो। दुल्हन गई थी तुमरे संग, आई कि नहीं? दादी शायद उन्हें कुछ काम याद आ गया था, इसीलिए वो। हाँ, घर में रहेंगी तो बिस्तर तोड़ेंगी नहीं, रोटी तोड़ेंगी, और बाहर लोगों के साथ अपना सर खपा रही होगी। बोलिए। आइए। 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 आई बैठिए। बैठिए ना, बैठिए आप। कमला देवी, आप डर क्यों नहीं है? हम आपको यहाँ डराने के लिए नहीं बुलाए हैं। ऐसा करते हैं, बेल का शरबत पी लीजिए। अब ये इसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हम थोड़ा जल्दी में आए हैं। पापड़ सूखने के लिए डाले थे, वो वैसे ही पड़ा है। जल्दी बता देते क्या काम था। तो वो पापड़। हम सब जानते हैं कमला देवी कि आप कितना पापड़ बेलती हैं, और पापड़ बेल बेल कर
सपने में कितना नोट छापती है। और हम ये भी जानते हैं कि आप जब ब्याह करके बड़े घर में आई मोहन श्रीवास्तव के बहू बनकर, तो आपने सोचा कि आपके पति तो बैंक में हैं, तो रोज आपके लिए हरे नोटों की गड्डी लेकर घर आएंगे। और हुआ क्या? नील बटा सन्नाटा। आपके सभी अरमान सपने चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गए। अरे हाँ, अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो टोक दीजिएगा, हाँ? डरिएगा मत। ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला। झूठ कहे तो बहू, ये हमने मन की बात कैसे जान गया ससुरा? अरे देवी का चढ़ाव ले आओ कोई। ले लीजिए कमला देवी, हरे नोटों की गड्डी। जो आपने सपना देखा था उसे हकीकत में बदल लीजिए। आप इतने बड़े और हम छोटे से तुच्छ प्राणी। क्या क्या चाहिए आपको? गौरी, गौरी चाहिए हमको। हाँ, और हाँ, ऐसे वैसे नहीं चाहिए, हम पूरी कीमत देंगे उसकी। कमला, अरे ओ कमला, अरे भाई ये थैला अंदर ले जाओ। कमला, मौका तो बहुत बढ़िया मिला है कमला रानी। झूठ कहें तो कहो, बस कुछ ऐसा चक्कर चल जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कमला, क्या हुआ? तुम कहाँ गायब हो गई थी? चिट्ठी लिख के जाएं क्या? बहुरिया, ए बहुरिया। जी माँ जी। वो देखो क्या हो रहा है। देख रही हूँ माँ जी। पिक्चर चल रही है, पिक्चर पति का सर्कस। चल ऐसा कर, चल वहाँ चल के देखते हैं। चल चल। ओफो, आजकल तुम कहाँ बिजी रहती हो? कुछ होश ही नहीं रहता है। इतना भारी थैला उठा के थक गए हम, पता है पूरे बाजार भर से पैदल चले आ रहे हैं। ये नहीं कि आओ और थैला उठा लो। कहते कहते जवान टेढ़ी हो गई, मगर ये नहीं हुआ कि एक गाड़ी खरीद ले। खुद भी पैदल चलते हो और हमें भी पैदल चला चला के ना मार देते हो। अरे 4 पैसे कमा के जमा किए होते ना तो आज ये नौबत ना आती। जो है उसमें संतोष करना सीखो। अरे हम बैंक में बाबू हैं, कोई अधिकारी नहीं। हमें ना सिखाओ कि क्या करना है और क्या ना करना है। ठीक है मेरी अम्मा, तुम जीती और हम हारे। अब तो ये थैला उठाइए। ए नागो चाची, तुम जो ये सब कर रही हो ना वो ठीक नहीं कर रही हो। अरे दूसरे के घर में ताका झाकी करके मजे ले रही हो। खुद पे पड़ेगी ना तब बुद्धि हरियाएगी। खुद तो गलत कर ही रही हो, साथ में अपनी नई बहुरिया को भी गलत सिखा रही हो। अरे हम अपनी बहुरिया को ना बिटिया जैसी रखते हैं और तुम अपने पति से गधा मजदूरी कराती हो और ऊपर से अपनी ननद गौरी उससे भी गुलामी करवाती हो। ए नागो चाची, तुम कब देख रही गुलामी कराते हुए? तो काहे बिठा रखा है घर में उसे? शादी काहे नहीं करवा देती उसकी? सच कह रही हैं अम्मा। चल बहुरिया, चल यहाँ से। आज बहुत थक गए हैं दादी हम। भैया पानी। गौरी, एक तुम ही तो हो इस घर में, हमें समझती हो।
वाह वाह वाह, यही है असली भाई बहन का प्यार। अरे इस प्यार के आगे तो टीवी, सिनेमा, पिक्चर सब फेल है। क्या हुआ? काहे बिलबिलाई हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे अम्मा, घर की बकवास सुनो ना तो ठीक है, पर आज इसकी वजह से ना हमारा बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। जिसकी शक्ल भी ना देखना चाहो तो वो भी 2 बार सुना के निकल पड़ता है। लेकिन भाभी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो लोग हमको? क्या कर दिया? अरे अब क्या करोगी? सब लोग तो यही कहते हैं ना कि भाभी ने ननद को घर में बांध दिया है, दिन रात काम कराती रहती है। अरे सब लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं कमला नाम की डायन नहीं चाहती कि गौरी का रिश्ता हो और वो इस घर से जाए। अरे तुम्हारी वजह से ना हम डायन हो गए हैं। का दुल्हन, इसमें डाइन वाली कौन बात है? हाँ, अरे हम भी चाहते हैं कि गौरी का ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए, पर कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिलना चाहिए ना। का गौरी, तुम्हारा क्या कहना है? दादी, हम अभी शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करनी? हाँ? अरे तो क्या जिंदगी भर घर में कवारी बैठी रहोगी? देखो गौरी, हर चीज ना वक्त पे अच्छा लगता है। अरे बुढ़िया जाओगी तो कोनो अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। अरे अम्मा समझाओ ना गौरी को। अरे हाँ गौरी, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम कब बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? बहुत बड़ी हो गई। दादी, हम सोच के बताएंगे। ये लो, गई मैडम परमिशन लेने। करके शादी हुई तो काहे? तो क्या होगा? तुम्हें बहुत चुभ रही है का? हमारा का है अम्मा, घर में बिठा के रखो। गौरी चाहिए हमें, और हाँ ऐसे वैसे नहीं चाहिए, हम पूरी कीमत देंगे उसकी। दादी, ए बेटी, क्या कहें? तुम इतनी बड़ी भक्तिन हो माई की, फिर भी तुमको छुप छुप के दर्शन करना पड़ता है। माँ भी तुम्हारी परीक्षा ले रही है। आप आइए, बैठिए। देखिए दादी, आप तो जानते हैं ना, माँ के गुजर जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी हम पर। और वैसे भी दादी, एक बात बताइए, अगर हम शादी कर कर चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? और भाभी को तो आप जानती ही हैं, और गुंजन, वो तो खुद अभी छोटी बच्ची, और बाबूजी तो। देखो बिटिया, अपने बाबूजी की बात तो करो ही मत, और रही गुंजनिया की बात, तो एक न एक दिन वो समझदार हो ही जाएगी। और फिर हमारी जिंदगी कितनी बची है। हमारे जीते जी तुम्हारा ब्याह हो जाए तो हम भी चैन से मर सकेंगे। दादी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम देखो बिटिया, तुम तो समझदार हो, और हर लड़की को एक ना एक दिन ब्याह करके ससुराल जाना पड़ता है। पर ये बताओ, तुम ब्याह से क्यों मना कर रही हो? लेकिन दादी, आप तो जानते हैं ना हम। देखो बिटिया, तुम ये बताओ कि तुमको ब्याह से इनकार क्यों है? अच्छा, मेरी प्यारी सी दादी, ठीक है, अगर कोई लड़का आएगा तो देखेंगे कि
यहाँ क्यों आई है? साहब ने भेजा है। साहब की तरफ से ये नजराना है। अरे कोनो परेशानी है का? ठीक है, वापस ले जा। अब सूरज भान साहब ने भेजा है तो हम वापस कैसे भिजवा सकते हैं? देखो साहब से कहना ना कि जल्दी उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, घर में बात करके ना जल्द ही खुशखबरी लेकर कोठी पहुंचेंगे। जाओ। अरे कमला, कौन थी ये औरत और कहाँ इस तरह पेड़ के पीछे छिपकर खुसर फुसर बतिया रही थी? अरे सुनोगे ना तो एकदम खुश हो जाओगे। ये औरत सूरज भान साहब के यहाँ से आई थी उनका संदेशा लेकर। सूरज भान साहब को जानते हो ना? अरे अपने मिर्जापुर के सबसे बड़े कारोबारी, उनके यहाँ से अपनी गौरी के लिए रिश्ता आया है। इसमें ना तुम्हें हमारा साथ देना होगा। दोगे ना? हाँ हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, चलो। बात कर, मैं बोल तुम बोलो ना, आपको नहीं बोलो। अरे ऐसे पथराए काहे खड़े हो? कौन आया था? दादी, वो अपनी गौरी के लिए रिश्ता आया था। गौरी के लिए रिश्ता आया था? कहाँ से? अरे दादी, सुनोगी ना तो एकदम खुश हो जाओगी, विश्वास ही नहीं होगा। झूठ कहे तो कहो, अरे सूरज भान साहब के यहाँ से रिश्ता आया है हमारी गौरी के लिए। कौन सूरज भान? अरे बताइए ना। मिर्जापुर के बहुत बड़े कारोबारी हैं। आउट और बनारस में भी उनकी 2-4 फैक्ट्रियां हैं दादी। तो वो हमसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? अगर इतने बड़े लोग हैं तो रिश्ते की कमी थोड़ी ना होगी। गौरी ठीक ही तो कह रही है, जरूर लड़के में कोई खोट ओट होगा। अरे अरे नहीं दादी, हम क्या अपनी गौरी के लिए कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा रिश्ता लेकर आएंगे? हाँ? अरे दादी, ये रिश्ता तो समझो माँ विंध्यवासिनी ने बनाया है। वो कैसे? जब तुम मंदिर गई थी ना कलश लेकर और वहाँ पे गाना गा रही थी, ठीक उसी समय सूरज भान साहब वहाँ माता के दर्शन के लिए आए थे। और दादी अपनी गौरी का गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। जरा ये तो सोचो दादी कि मंदिर में ही उन्होंने हमारी गौरी को क्यों देखा? जरूर ये माँ का ही चमत्कार है। दादी हमें तो लगता है ना कि हमारी गौरी के भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने आशीर्वाद दिया है गौरी को। झूठ कहे तो कहो। ठीक है दादी, अगर आपको बड़े घर में रिश्ता नहीं जोड़ना तो हम मना कर देते हैं। दीजिए जी अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं दादी को जब नहीं मंजूर है तो हम मना कर देते हैं। दीजिए, अरे दीजिए ना। अरे दुल्हन, इतनी जल्दी करे की क्या जरूरत है? ए गौरी, आज सवेरे से हमको भी लग रहा था कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दादी ये समझ लो कि ये माँ विंध्यवासिनी का इशारा है, और फिर कौन सा ऐसा रिश्ता रोज रोज आता है। इसलिए हमें इस रिश्ते में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ दादी। ए गौरी बिटिया, यहाँ आओ। ए गौरी बिटिया, देखो ये रिश्ता विंध्यवासिनी माँ भिजवाई है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? देखो, हाँ कह दो।
अगर तुमको ना कहना है तो हम भी तुमसे कोई जिद नहीं करेंगे। ठीक है दादी, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। बस खुश आप? ये हुई ना बात। अब तो हमारी पांचों उंगली घी में है। इधर ये रिश्ता हुआ, उधर हमारी लॉटरी लगी। सोने चांदी से तौल देंगे सूरज भान साहब हमें।